हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। तो आज हमारे साथ है अनूप प्रकाश अवस्थी जी। तो आज हम लोग बात करने चाहेंगे कमर्शियल कोड्स के बारे में। तो सर, आप हमें बताइए कि कमर्शियल कोड क्या होते हैं और कमर्शियल कोड इंडिया में आने के पीछे क्या इंटेंशन थी, किस वजह से कमर्शियल कोड इंडिया में आए। जसलीन, आपका बहुत शुक्रिया इस टॉक को शुरू करने के लिए। आपको पता है कि जो भारत में केसेस चलते हैं वो बहुत काफ़ी देर तक चलते हैं, लंबी लंबी हियरिंग्स होती हैं और उनका डिस्पोजल आसानी के साथ नहीं होता। और जो भी ये जो भी केसेस होते हैं, खासकर सिविल केसेस, वो सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हैं और उसमें टाइमलाइन ऐसी कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी चूंकि हम प्रोग्रेसिव कंट्री से पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स खासकर होते हैं उनको तेज़ी से निपटारा किया जाए, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक हो। तो इस इंटेंशन के बाद कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक किया जाए, तेज़ी से निपटारा किया जाए, ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट पहले लाया गया। पहले ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था और उसके बाद प्रॉपर ये एक्ट जो है 2015 में लाया गया। अब इस पर्टिकुलर जो कोर्ट है वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है उसके हिसाब से होती है। खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर आपका क्लेम दिल्ली के हिसाब से 2 करोड़ का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। वहाँ कमर्शियल डिवीज़न है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के स्तर के जो जजेस हैं उनको बोला जाता है कि वो कमर्शियल कोर्ट का को हेड करेंगे। और अगर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर जाता है और हाई कोर्ट के ऊपर चला जाता है, दिल्ली के संदर्भ में अगर 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है उस डिस्प्यूट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें वो अलग अलग है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये पूरा होता है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि अ, इसमें जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनका नेचर कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल का मतलब आप कोई व्यापार कर रहे हो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट, लाइक कोई फर्म है, फर्म के पार्टनर्स के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी चूंकि व्यापार से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो कमर्शियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। आप एक्सपोर्टर हैं या आपने गुड सप्लाई किया है या कोई सपोज जहाज चल रहा है, मैरी टाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं या ट्रेडमार्क की कोई चीज़ है, यानी कुछ भी ऐसा जिसका नेचर है प्रॉफिट कमाना, यानी कमर्शियल नेचर जिसमें है, उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होंगे तो इस पर्टिकुलर कोर्ट के तहत उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जी 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 जसलिन। थैंक ओके सर। तो सर, हमारा अगला सवाल है, कमर्शियल कोर्ट में केस फाइल कैसे होते हैं, क्या तरीका है। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली शुरू शुरू में जब ये एक्ट आया था तो जैसे नॉर्मल फाइलिंग होती उसी तरीके से होती थी। फिर 2018 में एक अमेंडमेंट आया, उसमें वो मानते हैं कि आपको पहले मीडिएशन में जाना चाहिए। तो अगर आपको कमर्शियल कोर्ट के अंदर कोई भी केस फाइल करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन जो मैंडेटरी है 12A के हिसाब से जाएंगे। तो आपको पहले कोर्ट आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पे आपको केस अल्टीमेटली डालना होगा। तो हर एक कोर्ट में उन्होंने सेंटर डेजिग्नेटेड सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे आप पहले जाएंगे और जो आपकी एप्लीकेशन होगी लेटर जो सूट में कन्वर्ट होगी उससे रिलेटेड प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन में जाएंगे। हो सकता है कि जब आपने वो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का प्रोसीजर फॉलो किया उसी टाइम अगली पार्टी आकर के समझौता कर लेती है। अगर वो बात बनती है तो आपको केस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक और अपॉर्चुनिटी चीज़ों को थोड़ा और तेज करने के लिए वो प्रोसीजर करना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी वहाँ आई ही नहीं और आपका सेटलमेंट नहीं हो पाया तो अल्टीमेटली कोर्ट ने ही दोनों पक्षों को सुन करके और उसके पास जो एविडेंस होंगे मटेरियल एविडेंस रिकॉर्ड पे उनको देख करके और फिर डिसाइड करना होता है। तो आप सेकेंड स्टेप में इसको फाइल करते हैं कोर्ट के सामने कमर्शियल सूट। और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि चूँकि ये प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन जो है वो ये फाइलिंग का ही हिस्सा होता है। तो सपोज़ आपने डिसाइड किया है कि आपको कोई कमर्शियल केस कमर्शियल कोर्ट के सामने फाइल करना है, लेकिन आप फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करना है, उसके बाद ही आप कर सकते हो और आपका लिमिटेशन एक्सपायर हो जा रहा है। तो जिस भी दिन आप प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन की एप्लीकेशन मूव करेंगे उसी दिन से आपका लिमिटेशन काउंट होगा। ये नहीं है कि जिस दिन से आप ने कोर्ट में केस फाइल किया, जो 2-3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में।
उस दिन से लिमिटेशन काउंट होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका लिमिटेशन एक्सपायर नहीं होगा अगर आप प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन में चले जाते हैं। जी जसलीन। ओके सर। सर सपोज जैसे दो पार्टीज़ है, एक ने केस फाइल किया और दूसरी डिफेंडेंट पार्टी, तो डिफेंडेंट पार्टी की क्या जिम्मेदारी रहेगी उस केस में? ये जसलीन आपका अच्छा सवाल है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं कि केस तेज़ी से डिसाइड हो, तो जिस भी दिन आपको सर्विस हुई है, यानी कि आपको इस बात का नोटिस पहुंचा है कि आपके खिलाफ कोई कमर्शियल कोर्ट में केस फाइल हुआ है, उस तारीख से लेकर के आपको ऑर्डिनरी 30 दिन के अंदर आपका जवाब फाइल करना है, और जो किसी भी हालत में 120 दिन के क्रॉस नहीं जा सकता। आप कंडोनेशन ऑफ डिले किसी भी तरीके से 120 दिन के बाद नहीं पा सकते। तो अगर आप जिस दिन आपको नोटिस सर्व हुआ है उस दिन से ले करके अगले जो 120 दिन है उनके अंदर जवाब फाइल नहीं करेंगे, तो आपका जवाब रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, और आप के साथ फिर जो भी एडजुडिकेशन होगा वो प्लेंटिफ के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर होगा। तो इस कारण से यहाँ पे ये स्कोप नहीं है कि आप चीज़ों को लिंगर करा सकें, डिले करा सकें। तो कई बार यही जवाब फाइल करने या प्रोसीजरल रीज़न से काफ़ी सारे डिले हो जाते हैं, तो इन प्रोसीजरल डिलेज को रोकने की एक कोशिश है। तो जब भी आपके खिलाफ कोई कमर्शियल सूट फाइल हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फटाफट किसी एडवोकेट को करें, अगर आप खुद लीगली कॉम्पिटेंट हैं तो खुद से, लेकिन उसका जवाब तुरंत फाइल करें जितना जल्दी हो सकता है। जी जसलीन। ठीक है सर। तो सर जैसे किसी कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन दिया, वेदर इट इज़ इन इंटरलोक्यूटरी और फाइनल डिसीजन, तो उसका अपील कहाँ फाइल होता है? जसलीन, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कोर्ट कौन सी है। सपोज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमर्शियल कोर्ट है उसने कोई निर्णय दिया, और वो निर्णय जो फाइनल डिक्री पास होने का है वो उससे पहले का है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो विकल्प है कि आप हाई कोर्ट चले जाएं। और अगर वो प्रोसीजरल कोई निर्णय जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपको कोई अपील के प्रोविज़न के तहत अपील नहीं कर पाएंगे। आप जाएंगे जो हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है आर्टिकल 227 का, उसमें आप हाई कोर्ट के सामने कह सकते हैं कि ये जो निर्णय है वो प्रोसीजर उसका ठीक नहीं है, इसलिए इसको सेट असाइड किया जाए। लेकिन जब फाइनल डिक्री पास हो जाएगी, सूट का डिस्पोजल हो गया, तो चाहे आपके फेवर में हो या आपके खिलाफ हो, जिसके भी खिलाफ होगा उसको ये हक है कि वो अपील में जाए। और वो अपील अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है तो हाई कोर्ट में ही सुनी जाती है, और हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के सामने सामान्य रूप से वो अपील जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर हाई कोर्ट में सीधे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अगर की स्थिति में आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया और आपने जो आपका कमर्शियल सूट है हाई कोर्ट के सामने फाइल किया हुआ है, और वहाँ के किसी ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको उस ऑर्डर के खिलाफ जाना है और ख़ासकर अपील में जाना है, तो भी वो डिवीज़न बेंच के सामने होगा। उसी कमर्शियल जो डिवीज़न बेंच है हाई कोर्ट की 2 जजेस की जो बेंच होगी उसके सामने आप जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी सिविल सूट सिंगल जज ही डिसाइड करता है। जी जसलीन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपने हमें बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत डिटेल से कमर्शियल कोड्स के बारे में बताया, और हमारे ऑडियंस को भी पता चल गया कि कैसे कमर्शियल कोड वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका भी धन्यवाद जसलीन।